ऑगर मशीन फंसने के बाद आज 16वां दिन है। 16वां दिन 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार जारी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर पानी रिसकर अंदर जाता है तो वो परेशानी का सबब बन सकता है। इसी वजह से जब मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि बारिश हो सकती है, उसने भी यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स की परेशानी बढ़ाई हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर घटना के 16 दिन होने के बाद भी बाहर नहीं आ पाए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के मिशन में लगी है। मजदूरों के परिवारजनों समेत देश को भी उनके बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार है। और आज वर्टिकली ड्रिलिंग के साथ मैनुअली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है और एजेंसियों का महामिशन चल रहा है। एक से बढ़कर एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको हर एक अपडेट हम लगातार ग्राउंड से दे रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हुआ। रेस्क्यू के प्लान ए पर तेजी से काम हो रहा है। सिलक्यारा छोर से मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है। 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में जुटी हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, ऑगर मशीन के जो ब्लेड फंसे हुए थे वो निकाल लिए गए हैं। रात भर दिन भर यह काम चल रहा है, रुक नहीं रहा है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। सिलक्यारा छोर से यह मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है। 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में इस वक्त जुटी हुई है और जी जान से मेहनत यहां पर की जा रही है 41 कर्मवीरों को वापस लाने के लिए। देखिए, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर मैनुअल ड्रिलिंग की जरूरत क्यों है। तो इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बताते हैं। ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। मैनुअल ड्रिलिंग में 11 लोगों की टीम है और टीम के 2 सदस्य पाइप के अंदर मौजूद है। अगले 10 मीटर बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। बड़े पत्थर, रॉड, लोहे के टुकड़े यहां पर मौजूद हैं और मैनुअल ड्रिलिंग सबसे ज्यादा सुरक्षित इस वक्त बताई जा रही है। ऑगर मशीन से आगे का मिशन बेहद मुश्किल है। ऑगर मशीन खराब भी हो चुकी है। कई बार मशीन का प्लेटफॉर्म टूट चुका है और पाइप में ऑगर ब्लेड टूटने का भी डर है और इस वजह से अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, जो कि सफलता की गारंटी भी दे रही है। करीबन 10 मीटर और मान के चलिए मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके बाद जो 41 कर्मवीर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ पाएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश पांडे हमारे साथ में है, बरखा शर्मा और अभिषेक सिन्हा भी हमारे साथ में हैं और ये शुरुआती वक्त से वहां पर मौजूद हैं। हर एक हलचल जो भी वहां पर होती है सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। राकेश, जल्दी से बता दीजिए कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह की मशक्कत की जा रही है और क्या प्लान है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हिमांशु, देखिए मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले आज सुबह के दिखा देता हूं। मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार और इस प्रवेश द्वार के अंदर जो ऑगर मशीन फिट थी, जो उसके ब्लेड फंसे हुए थे, उस ब्लेड को पूरी तरीके से निकाल लिया गया है और अब आगे मैनुअल ड्रिल की तैयारियां शुरू। किसी भी वक्त मैनुअल ड्रिल शुरू हो सकता है और रेड माइनिंग जिसका जिक्र हम करते हैं, जो कई जगहों पर हालांकि ये कोल माइंस में प्रतिबंधित है, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए और आर्मी इंजीनियरिंग की एक यूनिट है जो इसको मॉनिटर करेगी। लेकिन पैरेलली एक काम और, जरा ऊपर की भी तस्वीरें हरिंदर दिखाइएगा, पैरेलली एक काम और वर्टिकल ड्रिल को लेकर एक जो अल्टरनेटिव पाइप था वो 70 मीटर तक कल रात ही पहुंचा दिया गया था। हालांकि 8 इंच का वो पाइप था, ये देखने के लिए कि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट तो नहीं है। और जो दूसरी वर्टिकल ड्रिल जो 1.2 मीटर डायमीटर की है, उस पाइप को 30 मीटर के आसपास जो है पहुंचा दिया गया है। ये वर्टिकल ड्रिल लगातार जारी है, यानी 2 मोर्चों पर ये पूरा काम चल रहा है रेस्क्यू का। मैनुअल ड्रिल के जरिए हम आगे बढ़े और साथ ही वर्टिकल ड्रिल जिस तरीके से शुरू किया गया था। और अच्छी बात है हिमांशु की
जो कंपन जिसकी हम बातचीत कर रहे थे वो कंपन बहुत कम है, ना के बराबर है। रुक रुक कर बहुत सावधानी के साथ वर्टिकल ड्रिल के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है। मैं एक छोटे से डिमोन्स्ट्रेशन के जरिए हिमांशु आपको पूरी तस्वीर समझाता हूं कि दरअसल मौके पर स्थिति क्या है। आप देखिए ये एक बोतल है प्लास्टिक की जिसे मैंने काट दिया है दोनों ओर से, यानी एक तरीके से ये सुरंग बन गई है। एक तरीके से ये सुरंग बन गई है। आप इस तरीके से समझिए, ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार है जैसा आप पीछे दिखाई आपको दे रहा है। दूसरा हिस्सा बड़कोट का है। दोनों ओर से सुरंग का निर्माण हो रहा था। इस बड़कोट साइड से सुरंग ज्यादा गहरी हो गई थी और यहां से हम 200 से 250 मीटर पहुंचते हैं तो ये हिस्सा जहां पर मैंने कुछ लाल कागज के टुकड़े डाल रखे हुए हैं, यहां पर ये मलबा का हिस्सा गिरता है और 41 श्रमिक यहां पर फंस जाते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि यहां पर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का स्पेस उनके पास है, बिजली की सप्लाई है। अब देखिए ये बड़कोट माफ करिएगा सिलक्यारा साइड से यहां से ड्रिलिंग शुरू होती है। ये पाइप मान लीजिए, ये लकड़ी को पाइप मान लीजिए, ये डाला जाता है। लेकिन आखिरी के दौर में जब हम आते हैं तो वहां पर मेटल पार्ट्स मिलते हैं, वहां पर गार्डर्स मिलते हैं, हैवी ऑब्स्ट्रक्शंस मिलते हैं और वहां पर आने के बाद जो है जो ब्लेड था ऑगर का वो ब्लेड टूट जाता है। इसके बाद प्लाज्मा कटर, गैस कटर को मंगाया जाता है और यहां से करीब 50 मीटर की दूरी, यानी यहां पर जो लाल टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से से इस हिस्से तक ये 50 मीटर की दूरी जो है वो कवर करने के बाद अब ये तय किया जाता है कि मैनुअल ड्रिल के जरिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो पहाड़ी का ऊपर हिस्सा है, जो सिलक्यारा टनल के ऊपर का हिस्सा है, यहां पर 2 जगह से वर्टिकल ड्रिल शुरू की जाती है। एक जगह ये देखने के लिए 8 इंच का कि क्या रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं है, क्या है। हालांकि थोड़ी दूरी पर 70 मीटर जाने के बाद पानी का स्रोत भी मिला है, यह भी जानकारी मिली है। लेकिन 1.2 डायमीटर का यहां पर एक का वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है। जिस मशीन की लाल रंग की मशीन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उसके ड्रिलर्स के अलग अलग सेट हैं। अब ये देखिए यहां से ये मान लीजिए ये पाइप है, ये छेद करते हुए हम अंदर जा रहे हैं। ये हम 30 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। 30 मीटर की दूरी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरा जो पहाड़ी का हिस्सा है वो हम ड्रिल कर लेंगे, कोई रुकावट नहीं आती है। तो आसानी से यहां से अब मान लीजिए कि ये ड्रिल कंप्लीट हो गया तो इस रास्ते से हम इस तरीके से आसानी से इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ये 2 मोर्चों पर काम, ये 2 मोर्चों पर बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाया है। फोकस है पूरी तरीके से एजेंसियों का। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर समझाया ताकि जो हमारे दर्शक है वो बेहतर तरीके से समझ सके। और यही टाइम्स ऑफ भारत की पूरी कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग तरीके से समझा भी रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर। अब ऑगर मशीन से ड्रिलिंग नहीं होगी। मैनुअल ड्रिलिंग के बाद मशीन से पाइप पुश करेंगे, उसी पाइप से कर्मवीरों को निकाला जाएगा। एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन ने यह साफ कर दिया कि कोशिश है कि सिलक्यारा छोर से जल्द ड्रिलिंग कर जो कर्मवीर है उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब के प्लान में ये सबसे सेफ एस्केप प्लान है और यही पूरी कोशिश की जा रही है। बरखा और अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। बरखा और अभिषेक भी शुरुआती वक्त से ही हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम तक पहले पहुंचा रहे हैं। बरखा, जरा ये बताइए कि ऑगर मशीन के बारे में कह दिया गया है कि ऑगर मशीन से अब ड्रिलिंग यहां पर नहीं की जाएगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग भी होती है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या अडल आ जाए यह अभी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल हिमांशु, देखिए ऑगर से काम नहीं होगा। ऑगर तो खुद ही फंस गई, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकल जाएगी। आगे का हिस्सा जो है वो फंसा हुआ है, कुछ देर का इंतजार करना होगा जब ये खबर सामने होगी कि ऑगर का पार्ट जो है वो पूरी तरह से बाहर आ गया। ब्लेड्स काटे गए थे, अब प्लाज्मा कटर लाया गया था हैदराबाद से, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर किया गया। अभिषेक भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रैट माइनिंग की जाएगी, रैट माइनिंग, अंदर घुसकर उस पाइप के अंदर जाकर जो लोग हैं उस पूरे के पूरे मलबे को बाहर निकालेंगे खुदाई करते हुए। चैलेंजेस हैं यहाँ पर हिमांशु बहुत ज्यादा, इसीलिए क्योंकि वो 900-800 mm के पाइप हैं। हमारे लिए एक छोटे से गुप्त जगह पर, चाहे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हिमांशु, MRI कराने भी जब लोग जाते हैं वो मशीन के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ सेफ होता है, तब भी ये जो पाइप्स हैं इनके अंदर जाकर पूरी ड्रिलिंग करनी है, जो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। सारी तैयारियां जरूर होंगी अभिषेक, लेकिन उससे चैलेंजेस कम नहीं हो जाते हैं। बातचीत भी हमने की यहाँ पर वो लोग जो करने वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा काम कैसे होगा, कितना दायरा बचा है, कितनी उम्मीद और कितना वक्त। देखिए, सबसे पहले ऑगर मशीन का हेड निकल जाए, उसके बाद वो जो पाइप उन्होंने जो डिस्टर्ब हुए हैं वो बाहर निकालने होंगे। हाँ। उन्हें काट के उसके बाद जो काम शुरू होगा, लाइट्स तैयार कर ली गई हैं, जो अंदर 46 मीटर आगे लाइट्स ऊपर लगा के और ऑक्सीजन के साथ जो काम होना है वो अपने आप में सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए, अंदर लाइट्स बन रही हैं इस समय, जो अंदर विशेष रूप से LED लगाई जाएगी, जिसकी वजह से पाइप के अंदर, जिसके अंदर
रोशनी नहीं है उस रोशनी को बनाया जाएगा। रोशनी के बाद ऑक्सीजन का जो एक पाइप ले जाया जाएगा अंदर सीधा, और उससे कंटिन्यूस जिससे ऑक्सीजन चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ छोटे सिलेंडर्स काम नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन पूरी चाहिए। 7 लोग जाएंगे, आप देखिए 15-15 मिनट के अंतराल पे वो वापस आते रहेंगे। और वो 900 mm का जो पाइप है उसमें से एक इंसान का निकलना बड़ा मुश्किल से हमने निकल के भी दिखाया था आपको। और लेकिन 2 जो इंसान होंगे उनके लिए बेहद ज्यादा मुश्किल भरा रहने वाला है। एक तरह से बैठ के काम करना, मिट्टी निकालना, बैठ के स्क्रॉल करके जाना है, बैठ के स्क्रॉल करके जाना है, और 7 लोगों को जाना है। अपने आप में बेहद बड़ा टास्क। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो उन मजदूरों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं जो झांसी उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनका कहना है कि हम लोग बहुत जल्द वहां बाहर निकल जाएंगे। देखिए ये कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, ये जोश जज्बा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान एक और बड़ी खबर की बात करते हो। बड़ी खबर क्या है? उत्तरकाशी रेस्क्यू में इंडियन आर्मी का स्पेशल प्लान है। भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स ने अब मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। आर्मी की स्पेशल मशीन भी अब मौके पर पहुंच गई है। ड्रिफ्टिंग एस्केप प्लान पर भी काम किया जा रहा है, और जो वहां के जवान हैं वो ड्रिफ्टिंग एस्केप प्लान पर भी काम कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कौन ये मोर्चा यहां पर संभाले हुए? भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स, जिन्होंने यहां पर मोर्चा संभाला है। आर्मी की स्पेशल मशीन भी मौके पर पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी रेस्क्यू में इंडियन आर्मी का स्पेशल प्लान यहां पर चल रहा है। अब देखिए, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि आर्मी की मद्रास सैपर्स वहां पर पहुंच गई है मोर्चा संभालिए, तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि आखिर है क्या। तो सेना के मद्रास सैपर्स रेस्क्यू में अब शामिल हो गए हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स का ये हिस्सा है। मद्रास सैपर्स के बारे में जब बात यहां पर की जाती है, 3 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में एक मद्रास सैपर्स है, और मद्रास सैपर्स में सेना के स्पेशल इंजीनियर्स हैं। आपदा के समय सफल मिशन को अंजाम देना ये बखूबी जानते हैं, ये इसमें माहिर है, पारंगत है। मद्रास सैपर्स के 20 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, और मद्रास प्रेसिडेंसी के समय सेना का हिस्सा ये मद्रास सैपर्स रहे हैं। मुश्किल हालात में, विषम परिस्थितियों में ये काम करना जानते हैं, और ये माना जाता है कि अगर मिशन में मद्रास सैपर्स आ जाते हैं तो वहां पर मिशन गारंटेड सक्सेसफुल होता है, यानी वहां पर जीत तय मानी जाती है। तो उत्तरकाशी में इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच चुकी है। भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, और सुरंग में जो महासंकट इस वक्त दिख रहा है, वो महासंकट को दूर करने की कोशिश की जा रही है।